नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली आने वाली है, सबके घरों में साफ सफाइयां चल रही होंगी। दीपावली आने से पहले पहले इन चीज़ों को डी क्लटर कर दीजिए। सीरियसली इन चीज़ों को डी क्लटर करने के बाद में जो अच्छा लगेगा आपको, जो एनर्जी फील होगी आपको, आप खुद एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। एक्चुअली दीपावली पर ये जो सफाई का नियम बनाया गया, ये भी इसीलिए ही है कि साल में एक बार आप डीप क्लीन कीजिए। आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको निकालने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रखने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नई लाने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी हैं उन्हें नई बनाने की ज़रूरत है। नई लाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, पुरानी चीज़ों को हम नया भी बना देते हैं तो वो नई बन जाती हैं। तो किन चीज़ों को आपको इस दीपावली आने के पहले पहले डीक्लटर कर देना चाहिए, ये आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पहली चीज़, आपकी किचन के अंदर रखे हुए टूटे-फूटे गंदे बर्तन। इवन वो बर्तन भी जिनके टिफ़िन्स की साइड में लिड्स के ऊपर एक रबर टाइप की होती है जो एयर टाइट करने के लिए लगती है। वो रबर हम जब निकल कर के बार-बार धुलवाते हैं या साफ़ करते हैं, तो वो धीरे-धीरे करके काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है और उसकी वज़ह से ना उसका वो जो ढक्कन होता है, ना वो टिफ़िन होता है, काम आता है और उसके साइडों में गंदगी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो इस तरीके के टिफ़िन्स और इस तरीके के डब्बे-वब्बे जिनके साइडों में रबर हो, या तो आपने निकलवा के उसको धुलवाया भी हो, तब भी उसके अंदर एक गंदगी सी जमी हो जाती है और वो ढीले-ढीले भी हो जाते हैं। तो जिनके कैप्स ढीले हैं, चिटके हुए बर्तन हैं, टूटे हुए बर्तन हैं, गंदे बर्तन हैं, ये इस तरीके की चीज़ें रख लेते हैं हम लोग कि काम आएँगी, काम आएँगी, काम आएँगी। आप समझिए ये टूटी-फूटी एनर्जी को जन्म दे रहा होता है। अंदर ही एक टूटी-फूटी एनर्जी काम कर रही होती है। हमारा जो किचन है ना, वो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा माध्यम है एनर्जी का। इधर खाना पकता है और वो हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। इन प्लेटों, इन कटोरियों में, इन डिब्बियों में, इन ढक्कनों में, इन टिफ़िन्स में हम खाना खा रहे होते हैं। तो मेरा ये वाला एक टाइम होता है जिसके अंदर मैं स्पेशली इस तरीके के बर्तन, इस तरीके की चीज़ें सारी की सारी डिक्लटर कर देती हूँ, हटा देती हूँ अपने किचन में से, जो चिटकी हुई हों, टूटी हुई हों। और टिफ़िन का मैंने आपको बताया ही कि मैं अपने घर के जितने भी टिफ़िन्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे घर के टिफ़िन्स हैं वो मेरे बच्चे के काम में आते हैं, तो मैं उन्हें टाइम टू टाइम डीक्लटर करती रहती हूँ। और दीपावली से बढ़िया कोई मौका नहीं होता है कि मुझे ऐसी चीज़ों को डीक्लटर करना है, ठीक है? तो किचन में अगर आपके पास ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं, उन्हें डीक्लटर कर दीजिए। इसके बाद आप अपने घर के अंदर देखिए, ऐसी कौन-सी चीज़ें आपने रखी हुई हैं, जिन्हें आपने सालों से यूज़ नहीं किया। वो आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके बेडशीट्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसे कुछ कपड़े हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा कभी काम आएँगे, लेकिन वो पिछले 2, 3, 4 सालों से कभी काम ही नहीं आए। मौसम के मौसम बदल गए लेकिन वो कपड़े के कभी काम नहीं आए। तो बिलीव मी, वो आपको कभी काम नहीं आएँगे। वो एक एनर्जी इकट्ठा करके बस आपके घर के कोनों में पड़े हुए हैं। आप सोचिए एक घर की कितनी कीमत होती है। आप अगर किसी घर में रेंट पे रहते हैं या आपने वो घर खुद से खरीदा भी है या आपके माता-पिता का भी घर है, तो आप समझिए उस घर की कीमत कितनी है। अगर आपको खुद को कीमत नहीं पता ना, तो आप जाइए किसी एजेंट से अपने घर की कीमत पूछिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका घर कितना महँगा है। ये बहुत महँगी चीज़ होती है प्रॉपर्टी। और इतनी महँगी चीज़ को मतलब इतनी प्रॉपर्टी के अगर आप कॉर्नर्स का हिसाब लगाने जाओगे, उसके स्क्वायर फीट का हिसाब लगाने के लिए जाओगे, तो आपको पता चलेगा एक-एक स्क्वायर फीट के आपने पैसे दिए हैं, कीमत है उसकी, और उसके अंदर आपने गंद जमा करके रखा हुआ है। आपने एक एनर्जी को इकट्ठा करके रखा है कि कुछ काम आएगा, कुछ काम आएगा, कुछ काम आएगा। जो चीज़ आपको 2, 3, 4 साल से काम ही नहीं आई, वो क्या काम आएगी? बल्कि इसके किसी को दे दीजिए, उसको काम आएगी। डोनेट कर दीजिए। अगर वो अच्छी कंडीशन में चीज़ है तो डेफ़िनिटली आप किसी को दे दीजिए, उनको काम आएगी। आपको कोई काम नहीं आ रही, वो सिर्फ़ आपके घर के अंदर पड़ी हुई है। आपकी मनी की एनर्जी को भी ब्लॉक कर रही है, आपके और रिश्तों की एनर्जी को भी ब्लॉक कर रही है, आपकी हेल्थ की एनर्जी को भी ब्लॉक कर रही है। बेसिकली आपने ब्लॉक कर दिया है उस एनर्जी को। तो जो भी ऐसी चीज़ें आपने जमा करके रखी हुई हैं कि काम आएँगी, काम आएँगी, काम आएँगी, कुछ काम नहीं आएँगी, प्लीज़ उसे डोनेट करिए, डिस्कार्ड करिए, हटाइए उसे अपने घर में से, ठीक है? इसके बाद आपके पास जो भी
सेल्फ ग्रूमिंग की चीज़ें हैं, मेकअप की चीज़ें हैं, आपके पास जो कुछ भी ऐसा है जो अपनी सेल्फ केयर से जुड़ा हुआ हो, उसके अंदर देखिए जो भी एक्सपायर्ड चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, ख़राब हो चुकी हैं, आपने काफ़ी टाइम से उसको यूज़ नहीं किया था, वो कहीं पड़ी रह गई थी, लिपस्टिक्स हैं, फंगस लग गई है, बैंगल्स हैं, टूटी-फूटी पड़ी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। जो चीज़ें अच्छी हैं, यूज़ करने लायक हैं, बस उतनी ही चीज़ों को आप अपने पास में रखिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को अच्छा बनाने में। आपके घर के जितने भी कांच वगैरह हैं, शीशे वगैरह हैं, ऐसे ही नहीं बोला जाता कि टूटा हुआ कांच आप अपने घर में मत रखो, नहीं रखना चाहिए, आप हटा दीजिए। देखिए इसके पीछे अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे ये है कि क्यों रख रहे हो आप, टूटी फूटी चीज़ है, खामखा किसी को चोट भी लग सकती है, आपको ही चोट लग सकती है, और टूटे हुए शीशे में आप करोगे क्या, करना क्या है उसका, हटाइए उसको, हटाइए। उसकी बजाय एक शीशा है, आप नया लेकर के आ जाइए, कहने को भी हो जाएगा कि आपने इस दीपावली पर ये कांच लिया, ये शीशा लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके पास टूटे फूटे आइटम्स हो, टूटे फूटे कांच और टूटी फूटी ऐसी चीज़ें, एक्सपायर्ड चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ों को निकाल दीजिए। रद्दी, आपके पास बहुत सारी ऐसे नोटबुक्स जमा हो गई हैं, बुक्स जमा हो गई हैं, आपने काफ़ी सारी चीज़ें रख ली हैं, और आपके बच्चे हैं, कई साल की बुक्स पढ़ी हुई हैं कि हाँ काम आएंगी, हमने बहुत महंगी खरीदी थी। अभी जो बच्चों की एकेडमिक ईयर जब स्टार्ट होता है तो हम इतनी महंगी, अभी तो एक एक सेट आता है 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार का, मैं खुद खरीदा है। तो ऐसे लगा कि इतनी महंगी मैंने खुद दी है। मैंने अपने बेटे के सारे जो बुक्स और नोटबुक्स उसकी जितनी भी थी, उसमें से जो बेस्ट कंडीशन की थी, जिसमें ज़्यादा पेजेस वगैरह यूज़ नहीं हुए थे, तो उसके जो पेजेस थे यूज़ कर चुका था वो तो मैंने रद्दी में निकाल दिए, और जो यूज़ नहीं हुए थे ना, वो मैंने बच्चों को दे दिए। जो बच्चे, जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है उन बच्चों को नोटबुक्स दे दी। बुक्स मैंने खुद ग्रुप में मैसेज कर करके कि मेरे पास पूरे पूरे सेट पड़े हैं बच्चों की बुक्स के, एक एक बुक 3-3 हज़ार रुपए की है। मैं समझती हूँ कि वो सेट्स महंगे होते हैं, हमें फेंकने में एकदम दिल ऐसे होता है, लेकिन मेरे घर में रख करके तो वो किसी काम भी नहीं आ रहे ना, किसी काम नहीं आ रहे। हम किसी को डोनेट कर दें, हम किसी बच्चे को दे दें, अगर हमारे सेम स्कूल के बच्चे को नहीं वो चलेगा तो कोई बात नहीं, हम किसी और बच्चे को दे दें, कोई स्टूडेंट को दे दें, किसी को किसी प्रकार से वो बुक हेल्प कर सकती है। आपके पास इस तरीके की बुक्स, रद्दी, पेपर्स जितने भी हों, जो चीज़ें आपको कबाड़ी को देने की ज़रूरत है वो कबाड़ी वाले को दे दीजिए, और जो चीज़ें आपको लगता है कि आप ये डोनेट कर सकते हैं तो उनको तुरंत तुरंत डोनेट करते जाएं, निकाल दें। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ खुद हो चुका है ऐसा, कि डोनेट करने के चक्कर में वो एक चीज़ साल भर पड़ी रही, मुझे बाद में इतना खराब लगा, मैंने कहा यार ये गलती मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं करनी। इसे मुझे अगर डोनेट करना है ना तो मुझे तुरंत ही इसको डोनेट करना है। मैंने डिसाइड किया मैं 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने लगाई हैं इन्हें मुझे डोनेट करना है, तो मैंने डोनेट कर दूंगी। तो जैसे ऑर्फनेज हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, जैसे मेरे पास ब्लैंकेट्स और चादरें पड़ी हुई थी, मैंने सारी निकाल दी, धो धो करके उनको सुखा करके धूप लगवा करके सारी की सारी दे दी। सारे के सारे ऐसे नोटबुक्स वगैरह सब कुछ मैंने निकाल दिया। इस चीज़ ने एनर्जी में इतना बड़ा बदलाव किया है, ये मेरा हर साल का काम है। एवरी ईयर मैं ये करती हूँ, और इस चीज़ से एक्चुअली एनर्जी में एक अच्छा खासा बदलाव आता है। क्योंकि मैंने इकट्ठा सामान भी देखा है, जैसे हम अपनी मदर्स को देखते हैं अपने घर पे, मैंने अपनी नानी को, अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, अपनी मौसी को, ये सारी चीज़ें मैंने करते हुए देखा है। नहीं नहीं ये काम आ जाएगा, नहीं नहीं ये अभी काम आएगा, अरे वो कभी काम ही नहीं आया। वो पता नहीं कितने सालों से टांड पर कोई डोलची पड़ी है, ये पड़ा है, वो पड़ा, कभी काम नहीं आ रहा। यार सीरियसली किसी को काम आएगा? तो इससे क्या होगा, एक तो आप उस एनर्जी को फ्लो में लेके आओगे, किसी और को वो चीज़ काम भी आएगी, और आपके लिए वो रिलीज भी हो जाएगी। तो बहुत सारी एनर्जीज हमने इस तरीके से इकट्ठा की हुई होती हैं। इन सारी चीज़ों को बाहर निकालिए, जो भी आपके पास टूटी फूटी चीज़ें हों उन सारी चीज़ों को बाहर निकालिए, जो अच्छी चीज़ें हों उनको रखिए, अच्छे कपड़े हों उनको रखिए, और बाकी सारी की सारी चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर दीजिए या फिर डोनेट कर दीजिए। ये एनर्जी को अच्छा बनाने में, एनर्जी को ऊपर उठाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस दीपावली से पहले पहले इन चीज़ों को डेफिनेटली याद से डिस्कार्ड करिए। आपके घर में ऐसे झाड़ू,
और क्लीनिंग की चीज़ें वो भी पूरी सड़ गई हैं, चिकट चिकट हो गई हैं, गंदी गंदी हो गई हैं, झाड़ू की सींकें ऐसी ऐसी हो गई, सब हटा दीजिए। ये चीज़ें बहुत महंगे नहीं आती, आप उन्हें दोबारा ले आइए। साल में एक बार झाड़ू खरीदना, क्लीनिंग के आइटम खरीदना, ये अच्छा है, आपको भी अच्छा फील करवाएगा कि आपने, जैसे अभी दीपावली के टाइम पे जैसे मेरी सफाई हुई, बहुत सारे ऐसे कपड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्लीनिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, मैंने उन्हें तुरंत फेंक दिया, क्लीन करते के साथ फेंक दिया, हटा दिया उसको। हटाओ 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 हटाओ, मुझे एटलीस्ट क्लीनिंग के लिए अब साफ चीज़ें चाहिए। मैंने साफ चीज़ें रखी, और जो अच्छी थी उनको अच्छे से धो करके डिटॉल वगैरह में धो करके वापस सुखा करके यूज़ कर लिया। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ हटाना है आपको, जो इम्पॉर्टेंट है उसे रखिए, जो काम का है उसे रखिए, अच्छी एनर्जी को रखिए ताकि आप भी उन्हें यूज़ कर सकें, जो भी चीज़ें हैं आपके यूज़ में आ सकें, जो चीज़ें सिर्फ एनर्जी को ब्लॉक करके बैठी हुई हैं आप उन्हें रिलीज़ कर सकें। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को रिलीज करने में, एक नई एनर्जी को, एक नई ऊर्जा को लाने में। उस तरीके के घर में जब आप रहेंगे और जब आप नई एनर्जी के साथ उन्हीं पुरानी चीज़ों के साथ रहेंगे जो आपने सही तो रख ली और ख़राब हटा दी, आप एक कमाल का एहसास फील करेंगे। ये होता है और हर साल ये तो मैं फील करती हूँ। आप इस बार ये करके ज़रूर देखिए, आपको 100% हेल्प मिलेगी। हमें ये साल में एक मौका मिलता है, हमें इसे बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। बहुत ज़्यादा लालच में, बहुत ज़्यादा ये सोच सोच करके कि काम आएगा काम आएगा, हटा दो, दिल पर पक्का करो उसे और हटा दो। ठीक है, अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।